गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, रिलेशन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड डेरिवेटिव के कुछ पार्ट्स। तो फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन एक क्वांटिटी जब डिटरमाइन करती है दूसरी क्वांटिटी को, तब हम उसको फंक्शन बोलते हैं। इनपुट अगर हम कुछ डालें और वो डिटरमाइन करे किसी आउटपुट को, तब हम उसको फंक्शन बोलते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को डिटरमाइन करे तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन इंक्लूड करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ एक्स की फॉर्म में। तो एफ एक्स जहाँ पे भी आपको दिखे, मतलब समझ जाना कि वो एक फंक्शन है। अब फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वेरिएबल्स रहते हैं। मतलब वेरिएबल्स तो दो ही रहेंगे, एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो रहेगा LHS साइड में एंड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो रहेगा RHS साइड में, राइट हैंड साइड में। यहाँ पे जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जैसे ही y की क्वांटिटी या y का अमाउंट चेंज होगा वैसे ही हमारा x चेंज हो जाएगा, तो वो डिपेंडेंट है y पे। y हमारा इंडिपेंडेंट है, y किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, y इंडिपेंडेंट है इस केस में। तो y इंडिपेंडेंट है एंड x डिपेंडेंट है। कैसे? अगर y को हम 2 लेके चलते हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, कुछ भी क्वांटिटी ले सकता है। तो y अगर 2 है तो उस केस में अगर हम x निकालेंगे तो y की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 + 2 4, तो 4 आ गया। मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर? y के ऊपर, y वेरिएबल के ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड इसी चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन, जहाँ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रही हो। आगे चलेंगे, डोमेन क्या होता है। तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट्स और इंडिपेंडेंट डिजिट्स या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जितने भी इनपुट्स रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा था y, अब y यहाँ पे डोमेन रहेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। जितने भी इनपुट्स हम डालते हैं, इनपुट मतलब y की वैल्यू हमने डाली थी इनपुट, और उससे हमारा आउटपुट जनरेट हुआ था x की वैल्यू। तो जितने भी इनपुट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं या इंडिपेंडेंट डिजिट्स होती हैं, वो डोमेन में काउंट होती हैं। एंड अब रेंज क्या होती है? रेंज का ही दूसरा नाम होता है इमेज, और रेंज होती है सारे रिजल्टिंग आउटपुट। जैसे इनपुट हमने डाला तो उससे जो भी आउटपुट निकलता है वो रेंज होता है। तो रेंज एक डिपेंडेंट डिजिट है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे इस केस में x था तो x इस केस में रेंज हो गई एंड y इस केस में डोमेन हो गया। x y पे डिपेंड कर रहा है इस केस में। देन आगे चलते हैं, कोडोमेन क्या होता है। तो कोडोमेन इमेज ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। अगर हमें एक डोमेन दिया हुआ है, मतलब हमें सेट दिया हुआ है एंड उसका जो इमेज है, मतलब रेंज आ रही है डोमेन की, वो उसका सबसेट है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये कोडोमेन है। अब हम मैपिंग देखते हैं। तो हमने 2 सेट लिए हैं, एक सेट है A B C एंड D एंड सेकेंड सेट है 1 2 3 एंड 4। अब इधर वाले सेट जो है वो डोमेन है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड जो रेंज है वो डिपेंड करती है डोमेन पे, वो हमारा आउटपुट है जो हमारे इनपुट डोमेन पे डिटरमाइन कर रहा है। और ये जो लाइंस हैं, ये जो लिंक बना रहा है A और 1 के बीच में, B और 2 के बीच में, इसको बोलते हैं हम रिलेशन। तो ये डोमेन और रेंज का रिलेशन बिठा रहा है किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो A इज रिलेटेड टू 1, B इज रिलेटेड टू 2, C इज रिलेटेड टू 3 एंड D इज रिलेटेड टू 4। इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। देन आगे चलते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव हम मैथ्स में भी करते आए हैं एंड इकोनॉमिक में भी आज तक करते आए हैं, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए बता दिया जाता है इस चैप्टर में। एंड इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही सारी थ्योरी है, फिर धीरे धीरे आगे चल के न्यूमेरिकल्स आएंगे। पर पेपर में हमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलते हैं, पर आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वो इन्हीं थ्योरी से आती है। तो अब देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। किसी भी फंक्शन को हमने कोई वेरिएबल पुट कर दिया, जैसे y को हमने वेरिएबल पुट कर दिया, डेरिवेटिव हम निकालेंगे इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है? f(x). तो डेरिवेटिव इसमें डिनोट होता है dy/dx की फॉर्म में। अब इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, पर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस फंक्शन में जो x है वो नीचे रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x हम निकालेंगे, और जो y है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव हम y का निकाल रहे हैं। तो इसको रीड कैसे करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब f(x) अगर हम किसी फंक्शन को बोल रहे हैं तो f'(x) अगर हम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब ऐसे ही अगर हम f2' लिख देते हैं x,
तो 2 डैश का मतलब वहाँ पे हो गया कि सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, 3 डैश का मतलब हो गया थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव के साइन है जिससे हम डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को फाइंड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कोई अलग अलग टर्म नहीं है, बिल्कुल सेम इंटरलिंक है ये टर्म्स। आप डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, एंड डेरिवेटिव तो हमें नॉर्मल करना ही है। देन आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने fx ले लिया है 2x⁻² + 5। ये हमारा fx है, मतलब फंक्शन है, और फंक्शन को हमने डिटरमाइन कर दिया है y से। अब हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या था हमारा 2x² + 5। अब यहाँ पे डेरिवेटिव के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, रूल होते हैं, हम आगे इसको भी देखेंगे। जैसे इस पावर में 2 लिखा है तो 2 हमारा आगे आ जाएगा 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × 2 ये हो गया 4। एंड जो बाकी बची वेरिएबल की पावर 2 थी, अब 2 की पावर में माइनस हो जाएगा 1, तो हमारा बचा x। एंड जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 4x सिंपली। देन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने fx लिया है 3x एंड fx को डिटरमाइन करा है फिर से y से। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो x यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 1 को हम आगे लाए तो वो 3 ही रहा, 3 1 ज़ा 3, तो हमने 3 लिख दिया। एंड x को 1 में से 1 माइनस करेंगे तो x 0 आ गया, x की पावर 0, एंड x की पावर 0 फिर से होती है 1, तो हमने 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो हमने 3 लिख दिया। तो ये हो गया इसका सिंपल सा डेरिवेटिव। अब हम आगे देखते हैं, डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं तो वो देखते हैं। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव को कुछ रूल्स होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमने n लिया है किसी भी कांस्टेंट को, और हमने x लिया है किसी भी वेरिएबल को दिखाने के लिए। अब nx अगर लिखा है तो उसका आंसर n हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा 3x अगर लिखा है तो उसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, वैसे ही nx अगर है तो उसका डेरिवेटिव सिंपली n हो जाएगा। अगर सिंपली n लिखा है मतलब कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा 5 लिखा है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो गया था। और अगर सिंपल x लिखा है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अभी हमने ये भी केस देखा कि अगर सिंपल x लिखा है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। देन अगर x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, वेरिएबल के साथ बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड उसकी पावर में n में से माइनस हो जाएगा 1। अब हमने ये वाला केस भी देख लिया, ये 2x की पावर 2 को सॉल्व करके जिसका आंसर आया था 4x। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर x की पावर 1/2 है तो 1/2 एक तो आगे आ गया, सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, 1/2 आगे आ गया, एंड उसकी पावर में 1/2 में से 1 माइनस हुआ, तो हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 x की पावर बन गई -1/2। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर फंक्शन हमारा ex की फॉर्म में है तो e की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, x तो हमारा वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव ex ही रहता है, तो ex का डेरिवेटिव ex रहेगा। अगर log x फंक्शन में है तो उसका डेरिवेटिव 1/x हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी दो डिजिट को, दो कांस्टेंट या दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड में है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे u मल्टीप्लाई हो रहा है v से, तो उसके डेरिवेटिव में पहले हम u लिखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस v लिखेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला डेरिवेटिव का। एंड डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला भी होता है। अगर हमारी डिजिट डिवाइड हो रही है एंड हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, एंड नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे v डिनोमिनेटर था तो यहाँ पे v का स्क्वायर हो गया है। तो ये थे हमारे रूल्स, फिनिश हो गए हैं। बहुत छोटे से थे, बहुत सिंपल से थे। अगर आप एग्जाम्पल लगा के सबको सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे सारे फॉर्मूले। मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस सिंपल ही है। नेक्स्ट, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना सीख लिया, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये देखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए साइन वही हो जाता है, अगर हम f के साथ 2 डैश डाल देते हैं तो मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव ऑफ इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, d की पावर 2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x2, मतलब ये भी सेकंड डेरिवेटिव ही है x का। एंड अगर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं तो f के साथ 3 डैश लग जाते हैं,
एंड उसी के साथ ये जो स्क्वायर की पावर थी ये 3 में चेंज हो जाती है, तो डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन निकालेंगे हम थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो भी थर्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हमने एफ एक्स डिफाइन कर दिया कोई भी फंक्शन जो है 4x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें इसको डेरिवेटिव निकालने हैं, तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जिसमें हमने एक डैश से डिनोट किया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के केस में क्या होगा, 5 हमारा पावर में है तो वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20x, और 5 से 1 माइनस हो जाएगा तो आ गया 4, तो 20x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 3 आगे आ गया तो हो गया 18, एंड 3 से -1 हो गया तो आ गया 2, तो 18x की पावर 2, एंड यहाँ पे एक ही यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल था तो वेरिएबल कैंसिल एंड कांस्टेंट हमने राइट कर दिया, वो हो गया 2, एंड सिंपल कांस्टेंट का आंसर हो जाता है 0, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट केस डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने फंक्शन में 2 हैश लगा दिए हैं। अब इसका भी सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने ऊपर वाला निकाला था, पर अब इसके निकलेगा कहाँ से, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला था उस फंक्शन से अब हम निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, जो कि आता है 80, तो 80x की पावर 3 हो गया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। अब ऐसे ही हम 2 को आगे लिख देंगे, तो 18 2 होता है 36, 2 में से -1 किया तो 1 आ गया, तो 36x, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। अब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ऐसे ही निकाल लेंगे। 3 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 80 से तो आ गया 240, एंड 3 को अगर हमने माइनस किया 1 तो x की पावर आ गई 2, प्लस 36 कांस्टेंट जो था वो हमने लिख लिया, वेरिएबल को काट दिया तो आ गया हमारे पास 36। और ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, nth नंबर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं हम। जितना भी डेरिवेटिव आप निकालना चाहो, जितना भी डिफ्रेंसिएशन करना चाहो आप कर सकते हैं। तो इसको हम 4 डैश से डिनोट नहीं करते, इसकी जगह हम 4 लिखेंगे। तो इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 240 को तो आ गया 480। अब 2 में से -1 हुआ तो आ गया x की पावर 1, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 480x। ये हो गया हमारा आज का डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट फिनिश। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।